एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने परमुटेशन के बारे में सीखा है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपना चैप्टर कवर कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके पहले आप परमुटेशन के बारे में सारी चीजें सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन में एनसीआर का फार्मूला क्या होता है, फिर उस एनसीआर के फार्मूले को फाइंड करने के लिए उसकी जो वैल्यूज होती है उसको फाइंड करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कॉम्बिनेशन होता क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे कॉम्बिनेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन हमने लिखा है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन। अगर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में से हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो उसको कॉम्बिनेशन का। देखिए, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में यही डिफरेंस है कि देखिए, अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट करें। जैसे सपोज दैट आपको 10 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, या सपोज कर लीजिए आपको केवल और केवल 10 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन 10 स्टूडेंट्स में से आपको 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। किसके लिए? मान लीजिए आप कोई गेम करना चाहते हैं, कोई खेल खेलना चाहते हैं, उसके लिए आप इसमें से 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ओनली सिलेक्शन, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ओनली सिलेक्शन, अगर आप केवल और केवल उनको सेलेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाएगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां पर आप उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर उनके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इन 10 स्टूडेंट्स में से आपने 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपने इनको क्या किया, अरेंज किया, तो सिलेक्शन देन अरेंजमेंट इज नोन एज परमुटेशन। अब मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के टॉपिक्स को एक दूसरे से कवर करके, एक दूसरे से कनेक्ट करके आपको सिखाने वाला हूं, जिससे आप लोगों को ये चीजें और अच्छी से समझ में आ गई। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो बेसिक सा डिफरेंस है वो ये है कि ओनली सिलेक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शन देन अरेंजमेंट इज नोन एज परमुटेशन। तो इसके बेसिस पे मैं यहां पर कॉम्बिनेशन का फार्मूला सिखाने वाला हूं। तो देखिए क्या है फार्मूला। सपोज दैट आपके पास n ऑब्जेक्ट गिवन है, ध्यान दीजिएगा, हमें कितने ऑब्जेक्ट्स गिवन है, n ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट में से एक बार में r ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, ओनली सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है उनको सिलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से हमें 11 स्टूडेंट्स की एक क्रिकेट टीम तैयार करनी है। तो क्रिकेट टीम में उनके ऑर्डर से तो मतलब है नहीं, केवल हमें 11 लोगों की एक टीम चाहिए। तो मैं उन 20 में से 11 को सिलेक्ट करूंगा और बोलूंगा भाई आकर के यहां पे खड़े हो जाओ। क्या उनके ऑर्डर से मतलब है? मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जब ऑर्डर से मतलब नहीं होगा, केवल ग्रुपिंग होगी उनकी, तभी हम उसको कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो यहां पर आपको फार्मूला बताने वाले हैं कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उन n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेकर के हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, सिलेक्शन करना है, तो उसको हम NCR से दिखाते हैं। पुराना फार्मूला आपको याद होगा, NPR का मतलब परमुटेशन से होता है, NCR माने कॉम्बिनेशन से होता है। तो वहां पर आपको याद होगा कि NPR का फार्मूला आप लोगों ने सीखा था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। यहां पर हम आपको NCR का फार्मूला बताने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में डिफरेंस क्या है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस है कि परमुटेशन तब होगा जब सिलेक्शन के बाद हम अरेंजमेंट करेंगे। अब मेरी बात को सुनिएगा, क्या मैं NPR को NCR मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल R लिख सकता हूं? क्यों नहीं लिख सकता भाई? क्योंकि परमुटेशन NPR माने n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को लेकर के परमुटेशन बनाया जा रहा है, माने उनको ऑर्डर बनाया जा रहा है। लेकिन यहां पर इसको हम इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं कि n ऑब्जेक्ट में से पहले मैंने r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद फिर उनको मैं अरेंज कर दे रहा हूं। दोनों का मतलब यही हुआ। तो यहां पर मैंने परमुटेशन को कॉम्बिनेशन से कनेक्ट कर दिया है, इसलिए NPR इक्वल टू NCR मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल R लिखा जा सकता है। अब आप यहां से आप ध्यान दीजिएगा, NCR का फार्मूला अगर आप निकालेंगे तो आएगा NPR अपॉन में फैक्टोरियल R। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, NPR का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R, सॉरी, NPR का फार्मूला होता है हमारा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और अपान में r नीचे आपके पास है ही। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो ओवरऑल इस डिस्कशन से आप लोगों को NCR का फार्मूला मिल गया है। NCR का फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो NPR की फार्मूले की हेल्प से हमने NCR का फार्मूला यहाँ पर आप लोगों को फाइंड करके दिखाइए। फार्मूला आप नोट करें।
इस फार्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम एनसीआर के फार्मूले का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। वहां पर वैल्यूज को फाइंड करते हैं, फिर उन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं। जैसे आपको मान लीजिए 5C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। 5C2 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला लगेगा फैक्टोरियल 5 अपॉन आर मींस फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 2। एनसीआर के फार्मूले पर केवल और केवल वैल्यू पुट कर दी गई है। अब मैं क्या करूंगा, इसको फैक्टोरियल 5 लिखूंगा, इसको फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 लिखूंगा। सॉल्व कैसे करूंगा? ये फैक्टोरियल 5 है, यहाँ फैक्टोरियल 2 है, इसको आप फैक्टोरियल 3 रहने दीजिए। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, फैक्टोरियल 5 को हम फैक्टोरियल 3 तक लेकर के और इसको कैंसिल कर दें। 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हम लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और आप ये समझ चुके होंगे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, तो यहाँ पर 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 10। ये तो हमने आपको बताया क्या करना, 5CR की वैल्यू को फाइंड करना। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि इस वैल्यू को अगर आप शॉर्ट ट्रिक से निकालना चाहते हैं, जल्दी से करना चाहते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल सी ट्रिक समझिएगा, 5C2 याद करिए। मैंने आपको 5P2 की वैल्यू मींस PR की वैल्यू को फाइंड करने का शॉर्ट ट्रिक बताया था। क्या था कि केवल 2 फैक्टर लिख दो यार, 5 इंटू 4 इसका आंसर हो जाता है। अब आप ये बताइए NPR और NCR की फार्मूले में डिफरेंस कितना है? बस इतना सा डिफरेंस है। NPR के फार्मूले में फैक्टोरियल R से डिवाइड नहीं होता है, NCR के फार्मूले में फैक्टोरियल R से डिवाइड होता है। उसी लॉजिक का यूज करते जैसे आप NPR की वैल्यू को डायरेक्टली फाइंड कर लेते थे, वैसे ही NCR की वैल्यू को भी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए 5C2 लिखा है तो 5 के 2 फैक्टर यहाँ पे लिख दीजिए, 5 इंटू 4। बस ध्यान रखिएगा जो नीचे होगा उतने के फैक्टोरियल से आप इसको डिवाइड भी कर दोगे, खट से आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 10। इतनी लंबी प्रोसेस करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। और कोई वैल्यू दिखाते हैं हम आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आपको 10C3 की वैल्यू निकालनी है, तो 10C3 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 3 है तो कितने फैक्टर्स आप इसके लिखेंगे? आराम से 3 फैक्टर लिख देंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपको पता है 6 होती है, वो वैल्यू रख करके आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि जैसे आपको मान लीजिए 100C2 की वैल्यू निकालनी है तो कितने फैक्टर लिखेंगे? 100 मल्टीप्लाइड बाई 99 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। सॉल्व करेंगे, आराम से वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। इतना। अब हम एनसीआर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आप लोगों ने एनसीआर का फार्मूला सीख लिया, एनसीआर की वैल्यूज को फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताया। अब एनसीआर की 2 प्रॉपर्टीज हैं, उन दोनों प्रॉपर्टीज पे बेसिस आपकी बुक्स में कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और मैंने देखा प्रीवियस ईयर्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो ये जो यहाँ पे आपको फार्मूला बताने वाला है, एज अ फार्मूला एज अ ट्रिक दोनों ये वर्क करेगी। तो इस प्रॉपर्टीज को आप खूब ध्यान से समझेगा क्योंकि ये चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज लेने वाला है। तो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है NCR इक्वल टू NCN माइनस वार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन थोड़ा सा करता हूं, आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे कहीं पर 10C4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर N के प्लेस में कितना है 10 और R के प्लेस में कितना है 4। फार्मूला कहता है कि इसको आप 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10C6 मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 10C4 को आप चाहें तो 10C6 भी लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए जैसे कहीं पर लिखा है 10C8 की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। अब 10C8 की वैल्यू को आप फाइंड करेंगे तो अपान में फैक्टोरियल 8 लिखना पड़ेगा, इससे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा। इसलिए अगर हम इसको चाहें तो क्या इसको स्टूडेंट्स 10C2 हम लिख सकते हैं। ध्यान हमेशा रखिएगा इन दोनों का सम n के इक्वल होना चाहिए। तो 10C8 को अगर हम 10C2 लिख देंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू फाइंड करना इजी हो जाएगा। कैसे? 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। ये इसके पीछे लॉजिक है कि NCR इक्वल होगा NCN माइनस R के। यहां पर मैं खुद से आपके लिए एक स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूं। इस ट्रिक का यूज करते हुए आप क्वेश्चंस को और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्या? यहां आप नोट करिएगा, इफ NCX इज इक्वल टू NCY देन X प्लस Y इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू N, ठीक है। अगर NCX NCY के इक्वल लिखा हुआ है तो X प्लस Y का सम हमेशा N के इक्वल होगा। बातें वही तो हो रही हैं। देखिए यहां पर क्या किया था आप लोगों ने, ये जो क्वेश्चन लिया था 10C8 को आपने किसके इक्वल किया, लास्ट में ला करके 10C2 को इक्वल किया। अब यहां पर ये देखिए ये x है और ये y है, x प्लस y का सम कितना हो रहा है 10 हो रहा है। वही कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने फार्मूला बना दिया है। इस फार्मूले का यूज करके आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
इस NCX इक्वल टू NCY x प्लस वाई इक्वल टू 1 के फार्मूले का यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है 18CR इक्वल टू 18CR प्लस 2। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। देखिए यहाँ पे n है, यहाँ पे x है और y है, तो कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो यहाँ पे r प्लस 2 इक्वल 18 होना चाहिए। अब r और r कितना हो जाएगा 2r, 18 माइनस 2 जब आप करेंगे तो 2r इक्वल टू 16 आ जाएगा, r इक्वल टू आपको 8 बहुत ही इजिली आंसर मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा कि ये ट्रिक कितना यूजफुल है और उसका यूज करते हुए किस तरीके से यहाँ पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। देखिए ये फार्मूला बहुत 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 यूजफुल है। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको 10C देखिएगा 10C4 लिखा है और प्लस 10C3 इस तरीके से आपके एग्जाम में दे देगा और पूछेगा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए यहाँ पे NCR है, NCR माइनस 1 एक कम हुआ ना, तो फार्मूला क्या है n प्लस 1 CR, तो n प्लस 1 मीन्स 10 प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा और CR का मतलब 4, ये इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपसे पूछ सकता है। बस इस फार्मूले को आपको याद रखना है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। अगर ये फार्मूला आपको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस फार्मूले को लर्न करने की आपको हम बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप इस फार्मूले को लर्न कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, मैं ऊपर वाले को बोलूंगा ये टोपी है जिसको आप कैप कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को मैं बोलूंगा कि ये इसने शूज पहना हुआ है, जूता पहना हुआ है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर टोपी समान हो, याद करने की ट्रिक सुनिएगा, अगर टोपी समान हो और जूते में एक का अंतर है तो ट्रिक है कि टोपी बड़ी पहना दो और जूते का नंबर बढ़ा दो। टोपी बड़ी पहना दो और जूते का नंबर बढ़ा दो। ये याद करने की सारी ट्रिक है, इससे याद करिए, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसका बहुत सारा एग्जांपल। देखिए ये तो मैंने बहुत ही नॉर्मल सा सिंपल सा एग्जांपल लिया था। इस सिंपल एग्जांपल की तरह आपके एग्जाम पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वहां पे थोड़ा सा घुमाएगा आपको। देखिए कैसे, जैसे आपसे कहेगा 100C, ध्यान दीजिएगा 100C4 दे दिया और प्लस यहां पर 100C जो है उसने दे दिया 97, ठीक है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछ लिया। अब यहां पे 100C4 है, यहां पर अगर 100C3 होता तो वो लॉजिक लग जाता हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप यहां को 100C4 और प्लस इसको 100C3 लिख सकते हैं ना, ये जो प्रॉपर्टी आपको बताई गई। अब देखिए उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसकी वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 101C4 बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लोगों ने इन दोनों प्रॉपर्टीज को इजीली सीखा होगा। इन प्रॉपर्टीज का यूज करके अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करने वाले। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन में आपको कुछ ऐसी कैटेगरीज बताई जाएंगी जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं या कुछ कंडीशंस लगी हुई होती हैं। यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला टाइप यहाँ पर जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग सम आर ऑल थिंग्स। ठीक है, जैसे हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स गिवन है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 10 जो है पर्सन्स गिवन है। ठीक है, हमारे पास 10 लोग हैं, इस 10 लोगों से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। अब यहां पर क्या खास बात है इस क्वेश्चन की, वहां पर ये नहीं बोलता है कि आप 10 लोगों में से 5 को लेना चाहते हो कि 4 की, मतलब 10 में से आपको कितने लोगों को सिलेक्ट करना, ये इसने नहीं बोला है। अगर इसने बोला था कि 10 में से आपको 2 को लेकर के कॉम्बिनेशन बनाना तो आपका फार्मूला हो जाता है 10C2। कहता 5 को लेकर बनाना तो आपका 10C5, आराम से आप कर लेते। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इसने बोला है कि हमें क्या करना है, 1 को भी लेकर के आप बना सकते हैं, 2 को लेकर के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या सब को लेकर के आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो आप ये सोचो कि अगर आपको 10 में से 1 लेना होगा तो कॉम्बिनेशन 10C1 बनेगा, 2 को लेना चाहोगे 2 को तो 10C2 होगा, R 10C3 होगा। इस तरीके से सबको हमें प्लस करना पड़ेगा और लास्ट में 10C10 हो जाएगा। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा जो फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n-1, जहां n क्या है, वो ऑब्जेक्ट्स, जितने ऑब्जेक्ट्स आप लोगों को गिवन है वो वैल्यू यहां पर आप पुट कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ऐसा होता क्या है, देखिए आपके पास जो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबके लिए केवल 2 कंडीशन होती है, या तो उन ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लो अपने कॉम्बिनेशन में, तो सिलेक्ट मत करो। इसका मतलब पहले ऑब्जेक्ट की जब बात, उसके लिए कितनी कंडीशन होगी 2, सेकंड के लिए भी कितनी होगी 2, थर्ड के लिए भी कितनी होगी 2, ऐसे
मल्टीप्लाई करते करते कितना टाइम करेंगे, 10 टाइम, तो हो जाएगा 2 की पावर 10। ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्यों माइनस करते हैं, उसका रीजन ये होता है कि आप प्रत्येक ऑब्जेक्ट लिए बोल रहे हैं कि या तो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं या तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन उसमें एक बार ऐसी आती है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट छूट जाते हैं, और जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट छूट जाएंगे तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, इसलिए लास्ट में 1 माइनस कर दिया जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट कम समझ में आ रहा है तो आप केवल फार्मूला याद रखिएगा कि अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और आपसे पूछेगा उससे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, और यह नहीं बोलेगा कि 2 को लेके बनाना है या 3 को लेके या 4 को लेकर के बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 की पावर n होगा। इस पर बेसिस एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, कहता है जैसे कोई भी स्टूडेंट है वो क्लास 10 में स्टडी कर रहा है, क्लास 10th का कोई स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं, इस बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, 6 सब्जेक्ट है। अब बताओ वह स्टूडेंट क्लास 10th में कितनी तरीके से फेल हो सकता है। देखिए फेल होने की मात्र एक ही कंडीशन होती है, अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो वो फेल हो गया। अब आप सोचो अगर वो हिंदी ले रखा है तो हिंदी में अगर फेल हुआ तो फेल हुआ, मैथ में फेल हुआ, इस तरीके से हिंदी और मैथ में, फिर हिंदी और इंग्लिश में, मतलब कई तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा बताइए वो स्टूडेंट कितनी तरीके से फेल हो सकता है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा 2 की पावर 6 माइनस 1, इतने तरीके से वो स्टूडेंट क्लास 10th में फेल हो सकता है। इस तरीके से क्लास 12th के लिए वो हो सकता है, सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट दे करके आपसे वो पूछ सकता है कि कोई भी स्टूडेंट उसमें कितने तरीके से फेल हो सकता है, तो इसका फार्मूला होगा 2 की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स, ठीक है, n थिंग्स मतलब n थिंग्स हैं, टेकिंग सम आर ऑल एट अ टाइम, ठीक है, उसमें से वही सेम कंडीशन है, सब को लेकर के बनाना है या कुछ को लेकर के बनाना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि n1 n2 n3 ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए गए होंगे, ठीक है, उनमें से कुछ को या सभी को लेकर के आपको क्या होगा कॉम्बिनेशन। ये बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आएगा, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए किसी के पास 5 मैंगोज हैं, ठीक है, उसके बाद 4 बनानास हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है यहां पर उसके पास 7 एप्पल्स हैं। अब ये आपके पास n1 हो गया, ठीक है, और ये आपका n2 हो गया, ये आपका n3 हो गया। 3 कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं। इन 3 कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स को लेकर के आप कितने तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वही इस कैटेगरी में आता है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं जिसमें केवल और केवल मैंगोज 5 मैंगोज ले लें, केवल 1 मैंगो का बनाए, या 5 मैंगोज 2 बनाना, जिस तरीके से मतलब कितने तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे पता करना है। तो देखिए है क्या, ये जो 5 मैंगोज हैं इसके लिए कितनी कंडीशंस होंगी, 5 + 1, क्यों, क्योंकि या तो आप 1 मैंगो या 2 3 4 5 या 1 भी ना लो, तो 6 कंडीशन इसके लिए हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाइड बाई कितनी कंडीशन इसके लिए हो जाएगी, 4 + 1, इसके लिए हो जाएगी 7 + 1, लेकिन एक कंडीशन हमेशा इसके लिए माइनस कर दिया जाएगा। तो इस फार्मूले से आपको यहाँ पर एक फार्मूला मिल रहा है, वो फार्मूला क्या है, n1 + 1 इंटू में n2 + 1, ठीक है, इंटू में n3 + 1 और माइनस में जितने ऑब्जेक्ट रहेंगे उसमें +1 करके सबको मल्टीप्लाई कर देना है और लास्ट में 1 आपको माइनस कर देना है। ये सारे कॉन्सेप्ट जब अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओवरऑल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे कॉन्सेप्ट आप कवर कर चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे आपकी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपके सामने डिस्कस करने चल रहे हैं। बाकी अगर और सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं उसमें आपको डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन जाकर के बताइएगा, वहाँ डाउट सेक्शन रख करके आपको सारे क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस, यहाँ पर हमने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 12c4 + 12c3। देखिए अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, क्या होती है प्रॉपर्टी, NCR + NCR - 1 इक्वल होता है n + 1 CR के। वो डायरेक्ट फार्मूला आप देखेंगे तो यहाँ पर लग रहा होगा n, देखिए यहाँ पर कितना है 12 है, यहाँ पर r मीन्स 4 है, r - 1 देखिए 3 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी n + 1 CR। n कितना है 12, तो इसका वैल्यू होगा 12 + 1 और CR मीन्स कितना 4, तो आंसर आ जाएगा 13c4। अब इसकी वैल्यू देखिए, अगर ऑप्शन में 13c4 लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो आप 13c4 पे क्लिक कर देंगे। अगर 13c4 नहीं लिखा हुआ है तो आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कैसे, 13 × 12 × 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपान में फैक्टोरियल 4 रख करके इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा इफ 18CR = 18CR + 1। अभी आप देखे होंगे कि यह सेम क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में लिया था, लेकिन यहाँ पर जो बुक में क्वेश्चन
गिवन है, इसमें यह एक स्टेप बढ़ गया है, इसलिए हम इसको आपको फिर से बता रहे हैं। देखिए लिखा 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ RC5। देखिए RC5 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको R की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए ध्यान से, यहां बोलेंगे सिंस 18CR जो है आपका वो इक्वल है 18CR प्लस 2 के। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इफ NCX इज इक्वल टू NCY देन X प्लस Y इज इक्वल टू N होता है। तो यहां पर X के प्लेस पे देखिए ये और Y के प्लेस पे ये लिखा हुआ है, तो हो जाएगा R प्लस 2 इज इक्वल टू 18। सॉल्व करेंगे तो 2R इज इक्वल टू 16 आपको मिलेगा। R इज इक्वल टू आपको स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान देंगे तो 8 मिल जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू हमें 8 मिल गई। अब मुझे निकालना क्या है RC5। ठीक है, RC5 हमें निकालना है, तो RC5 R की वैल्यू आप कितना पुट कर देंगे 8, हो जाएगा 8C5। अब 8C5 को आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, 8C5 को आप लिख देंगे 8C3, फिर आप इसकी वैल्यू को इजीली फाइंड कर लेंगे। कैसे 8 × 7 × 6 अपान में फैक्टोरियल 3, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये एक और अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। ये किस फार्मूले पर बेस्ड है, सेम यही फार्मूले जो मैंने आपको बताया था यहां पर NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। आप देख पा रहे होंगे कि ये फार्मूला कितना ज्यादा यूजफुल है, बार बार ये हमारे लिए यूज हो रहा है। देखिए यहां पे 500 हुआ, इसका मतलब एक बढ़ा होगा, तो देखिए जाहिर सी बात है यहां पर 499 है, तो यहां 499 है, यहां 92 है, यहां 92 है, यहां 91 है, इसका मतलब ये कौन है R माइनस 1 है और ये कौन है R है। सिंपल सी बात, ये R माइनस 1 है और ये R है, तभी तो यहाँ पर R प्लस 1 हुआ है। तो यहाँ पर 499 था, तो यहाँ पर भी 499 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर भी 499 होगा तब वो वाला फार्मूला लग जाएगा और 500C92 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 499, सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है 8 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हैं 8 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। किसी सर्कल के, एक सर्कल ले लेते हैं हम, एक हमारे पास ये सर्कल है, इसके सर्कमफ्रेंस में हमारे पास कितने पॉइंट्स गिवन है 8 पॉइंट्स हमें गिवन है। अब कह रहे हैं इन 8 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर आप कितनी कॉर्ड्स बना सकते हैं। देखिए कॉर्ड होती क्या है पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे आपको ये कोई सर्कल दिया, ठीक है, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस, जो बाउंड्री है ना, इसी को हम सर्कल का सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं पर भी 2 पॉइंट रख दिया जाए और उन दोनों पॉइंट को मिलाया जाए, तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट मिलती है, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो यहां पर आपको सीखना क्या है, किसी सर्कल के कॉर्ड को ड्रा करने के लिए हमें कितने पॉइंट की जरूरत होती है 2 पॉइंट की। अगर हमें 2 पॉइंट होंगे तब उनको हम जब मिलाएंगे तो हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल की 2 पॉइंट को मिलाने पर उसकी कॉर्ड मिल जाएगी। इसलिए यहां पर आपको समझना है कि टोटल पॉइंट्स जो आपके पास 8 दिए गए हैं, इन 8 पॉइंट्स में से आपको 2-2 का सिलेक्शन करना है। कितने का 2-2 का। अगर 2 पॉइंट को सिलेक्ट करके लाइन को ज्वाइन करेंगे तभी आपको कॉर्ड मिलेगी। इसलिए नंबर ऑफ कॉर्ड्स जो होंगी वो हो जाएगा आपका 8C2। ठीक है, सिंपल सा, इसका मान हो जाएगा 8 × 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। सॉल्व करेंगे तो यहां पे आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28 कॉर्ड्स यहां पर ड्रा की जा सकती हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन लॉजिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागन। देखिए डेकागन पॉलीगन से बना हुआ है, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी साइड्स होंगी 10 साइड्स होंगी, उसको हम लोग डेकागन बोलेंगे। अब देखिए हमारे पास कितनी साइड्स हैं, हमारे पास 10 साइड्स हैं। पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, डायगोनल क्या होता है, इसके किसी भी वर्टेक्स को अगर मिलाया जाए तो हमें डायगोनल मिलता है। तो डायगोनल का फॉर्मेशन भी 2 पॉइंट से मिलकर के होता है। तो यहां पर हमारे पास, अगर हमारे पास ये डेकागन है, इसमें कितने वर्टेक्स होंगे 10 वर्टेक्स होंगे। तो 10 वर्टेक्स का मतलब, जैसे यहां पर कितने वर्टेक्स हैं 4 वर्टेक्स हैं, इसके पास कितने पॉइंट्स हैं 4 पॉइंट्स हैं। अगर डेकागन है तो उसमें कितने पॉइंट्स होंगे 10 पॉइंट्स होंगे। अब उन 10 पॉइंट्स में से अगर आप 2-2 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, उनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तब जाकर के आपको डायगोनल मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास होना कितना चाहिए 10C2। लेकिन यहां पर बहुत ही मजेदार चीज ये है जो आपको ध्यान रखना है कि देखिए जब आप 2-2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो ना, तो वहां पर ये जो इसकी साइड्स होंगी, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल हमने बनाया तो इसकी साइड्स भी तो उसमें इंक्लूड हो जा रही हैं। जैसे यहाँ पर 4 पॉइंट्स है तो आप निकालेंगे
तो कितने डायगोनल लेंगे 4c2, 4ct का मतलब होगा 4 × 3 और अपान में कितना 2 2 10 कितना 6 आ जाएगा ना। लेकिन क्या 6 होता है क्या 6 डायगोनल इसमें होते हैं? 6 डायगोनल नहीं होते कितने हैं 4। क्यों ज्यादा आ रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो आप कलेक्शन कर रहे हैं ना वो इन 4 साइड्स को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है, वो 4 साइड भी इसमें इंक्लूड, इसलिए 4 को आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। उसी तरीके से इसका फार्मूला होगा 10c2। ये टोटल नंबर आप कॉम्बिनेशन आप 2 पॉइंट्स होंगे, लेकिन उसमें से आपको साइड को नहीं लेना है, केवल डायगोनल्स को लिखना है। तो डायगोनल डेकागन में डायगोनल्स कितने होंगे 10, इसमें से आप 10 को माइनस कर देंगे तो आपका एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। इसको आप लिखेंगे 10 × 9 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 माइनस में 10। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो खूब अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए और लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।